शख्स ने ये कह दिया. Let's give a warm welcome to Amandeep. A prolific storyteller and writer whose impact extends far beyond the written word. His stories have resonated with over 20 million people online, showcasing his ability to connect and engage. A fearless advocate for public discourse, Amandeep has been recognized by prominent platforms like Netflix, BuzzFeed India, and Aaj Tak. A familiar presence at numerous festivals across India, including Spoken Fest and Jashn-e-Rekhta, as well as esteemed educational institutes like the Delhi University, IITs, and NITs. Amandeep. हाय, कैसे आप लोग सब? थैंक यू सो मच मैम. I don't know why I every time think of sending a different bio, but somehow you all catch hold of this one. This was written when I started, like literally when I started, and I had no idea. I guess the best way to describe me right now is just that one line कि सब खोज में है, सब दौड़ में है और मैं खोज में हूँ. और इसी के साथ आज की शाम, thank you first of all for being here, all of us, because it's not easy to stand here and share your heart, and it's equally important to sit there and hear the heart out. So a round of applause for each one of you. मेरे पास एक छोटी सी नज़्म है और नज़्म की कोशिश है और एक कहानी है. मैं बहुत सरल चीज़ों पर लिखने की कोशिश करता हूँ. मेरी कोशिश बस इतनी रहती है कि जो मेरे दिल में है वो सरल सपाट शब्दों में आप तक पहुँच जाए. और बेखौफ बातें, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बेखौफ चीज़ कोशिश है. अगर आप एक कोशिश करते हैं तमाम नाकामयाबियों के बाद भी, तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही बड़ी बेखौफ चीज़ कर रहे हैं आप. तो ये जो नज़्म है मेरी, ये मेरी कोशिश है. हालांकि ये कोशिश कभी साकार नहीं होगी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये कोशिश करता रहूँगा. तो एक छोटे से शेर के साथ शुरुआत करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो. क्या बात है, वाह वाह. तिवारी जी सही कह रहे थे, आराम नगर में पहली बार इतने कवि देख रहा हूँ मैं. तो यह कि ए आसमां तेरे लिए ज़मीं लाया हूँ मैं, मुकम्मल है तू तेरे लिए कमी लाया हूँ मैं. ए आसमां तेरे लिए ज़मीं लाया हूँ मैं, मुकम्मल है तू तेरे लिए कमी लाया हूँ मैं. तेरी होकर भी तुझसे दूर भागती है, तेरी होकर भी तुझसे दूर भागती है. सूरज देख तेरे लिए रोशनी लाया हूँ मैं. तो चलिए एक कोशिश करते हैं. Can we have a round of applause for Yash, please? मुझे तुम पर एक कविता लिखनी है, लेकिन इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं. मुझे तुम पर एक कविता लिखनी है, लेकिन इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं. मैं तुम्हारा नाम तो बखूबी जानता हूं, लेकिन उसके पीछे की रोशनी को सूरज की किरणों की तरह अपने मन की सतह पर धीरे धीरे उतरते देखना चाहता हूं. तुम्हारी कद काठी तो मैंने तुमसे पूछ ली है, लेकिन तुम्हारे दिल की गहराई नापने में मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा. वो रंग जो तुम्हें पसंद है, वो गाना जो तुम गुनगुनाती हो, वो ख्वाब जो तुम अब नहीं देखती, वो डर जो तुम भुला चुकी हो, मालूम कर रहा हूं मैं. जानना ये भी है कि वो रंग तुम्हें क्यों दीवाना बनाता है, वो गाना तुम्हें किसकी याद दिलाता है, वो ख्वाब अगर तुमसे टूटा तो टूटा कैसे, वो डर तुमसे छूटा तो छूटा कैसे. ये सब कुछ मुझे लिखना है उस कविता में, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूं. अभी तो मैंने बस तुम्हारी आंखों की कसमें खाना सीखा है, लेकिन उनमें जो पानी हर बूंद समंदर है, उसके खारेपन का एहसास होना अभी मुझे बाकी है. तुम्हारी दी हुई दलीलें मैं कान खोलकर सुन तो लेता हूं, लेकिन उनके पीछे की जो मायने हैं, जो दर्द है, उन्हें समझना मुझे अभी बाकी है. तुम कहती क्यों नहीं वो सारी बातें? मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारे
घर वाले तुम्हें ज्यादातर लड़कों से मिलने नहीं देते, शाम के वक्त बाजार की तरफ अकेले निकलने नहीं देते, कुछ महीनों में कुछ दिन तुम्हें मंदिर से दूर रखते हैं। यूं तो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, मगर कुछ छोटी चीजों के लिए मजबूर रखते हैं। मैं पूछूंगा उनसे ऐसा क्यों करते हैं। जानना यह भी है, मुझे जानना यह भी है कि तुम्हारे बड़े सपनों ने समाज की छोटी जिम्मेदारियों के सामने कितनी बार दम तोड़ा है। सुबह सवेरे भी बाजार से लौटते वक्त तुम्हें कितनी नजरों ने छेड़ा है। सब कहते हैं तुमने बहुतों का दिल तोड़ा है। तुम बताओ ना मुझे, तुम्हें किस किस ने छोड़ा है। अच्छा, क्या जब तुम लॉल लिखती हो तो क्या सच में हंसती हो, या बस ऑकवर्डनेस टालने के लिए यूं ही कहती हो? क्या अपने सारे दोस्तों के बेतुके सवालों का जवाब रखा है? कॉलेज के आखिरी दिन जो मिला था वो गुलाब रखा है? तुम्हारी कलाइयों पर ये दबोचे कैसी है, तुम्हारी हंसी पे ये खरोचे कैसी है? क्या तन्हाई में अकेलेपन के गीत गाती हो? क्या सबसे जीत कर भी खुद से हार जाती हो? मैं सब कुछ लिखना चाहता हूं ये उस कविता में, लेकिन मुझे मालूम है मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं हर पहर एक कोशिश करता हूं तुम्हें और बेहतर जानने के लिए, और वक्त रहते तुमसे वो सारी माफिया मांगने के लिए जो गलतियां मैं और मेरी नस्ल हमेशा से करते आई है। कोशिश करता हूं हर दिन उठकर तुम्हारे तरफ थोड़ा और चलने की, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं तुम्हें जान जाऊंगा, इस उम्मीद में कि तुम्हारे सपनों को अपना लूंगा, और इस उम्मीद में कि मैं तुम पर वो ना लिखी जाने वाली कविता एक दिन लिख दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। There's this book, I'm forgetting the name, but there's this wonderful quote in that book: in the world where you can become anything, be kind. तो मेरी कोशिश बस इतनी होती है। आई नो वी आर रनिंग लेट, एंड मेरे पास एक कहानी आप सुनना चाहेंगे? क्या बात है। तो अब कहानियों में मेरी कोशिश बस इतनी होती है कि मैं आपको उस जगह तक लेकर जाऊं जहां ये कहानी हुई है। मैं आपका हाथ थामूंगा, आपको साथ चलाने की कोशिश करूंगा। आप जहां तक आ सकते हैं आ जाइए। शायद जिस मोड़ तक आप पहुंचेंगे उस मोड़ पर आपको उस कहानी से अपने मतलब का या अपने लिए कुछ मिल जाएगा, उसे लेकर आज घर चले जाइएगा। तो ठीक है, कोशिश करते हैं एक जोरदार तालियों के साथ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। बहुत बेखौफ होना पड़ता है आपको प्यार, मोहब्बत और उसके आसपास की बातों को करने के लिए। तो एक छोटी सी कहानी है, मुझे लगता है ये कहानी होनी चाहिए। ऐसी कहानियां हमें ये उम्मीद देती है कि दुनिया अब भी बेहतर जगह है। तो चलिए, गुड, अमेजिंग। तेरी सारी खुश नसीबियों का तुझे अता मिले, तेरे देखे हर एक सपने से तुझे वफा मिले। तेरी सारी खुश नसीबियों का तुझे अता मिले, तेरे देखे हर एक सपने से तुझे वफा मिले। मेरी कहानी को अपना नूर देने वाली मेरी दुआ है तुझे मोहब्बत में खुदा मिले। So I'm sitting in an auto on my way to meet her for the very first time. As usual, time से थोड़ा पहले, because I believe that's the bare minimum. हम दोनों लगभग एक वीक से व्हाट्सएप पर बातें कर रहे थे, तो एक जिम्मेदार लड़के की तरह मैंने उससे पूछ दिया, I guess we should meet. And to my surprise, she said yes. तो मैंने तुरंत उसे उसी कैफे का एड्रेस भेजा जहां मैं 2 दिन पहले गया था, ताकि कुछ भी गलत ना हो। एंड यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन, सब कुछ सही चल रहा था। मैं कैफे से 5 मिनट की दूरी पर था कि इतने में उसका टेक्स्ट आता है, I have reached at the location that you shared with me, and this is an abandoned building. Now I'm sitting alone in my car. I was like, shit, Aman, no. I cross-checked and I realized मैंने उसे गलत मैसेज भेज रखा था. So I apologized, like, hey, listen, I'm extremely sorry. It's my fault. Can you please be there for some more time, and I'll reach there in exactly 7 minutes. And ऑटो वाले से कहा कि भैया भगाओ. उस 7 मिनटों में मुझे कम से कम 7,000 बार ये ख्याल आया होगा कि ये लड़की 7 सेकंड के लिए भी मेरे साथ नहीं रुकने वाली. जैसे मेरा ऑटो उसकी गाड़ी के बगल में रुका, मैंने बिना कुछ सोचे उसकी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गया. And I was like, hi, I am sorry. And she giggled and said, oh, I thought you were Aman.
मैंने कई दफा ये सुना है कि कभी कभी एक गलत ट्रेन भी हमें सही जगह पहुंचा देती है, लेकिन पहली बार उस सुने हुए को मैं जी रहा था। वो कैफे में ठीक मेरे सामने बैठी थी और मेरा हर शब्द उसके सामने मुंह के बल गिर रहा था। दरअसल उससे कविताएं समझ नहीं आती और मेरे पास कविताएं और कहानियों के अलावा कुछ है नहीं, इसलिए मैं हर थोड़ी देर में एक जोक क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि वो भी नहीं चल रहा था तो हर कोशिश के बाद मैं बस ऑकवर्डली आई एम सॉरी कहकर अपना सर झुका लेता। एंड आई बिलीव शी एग्जैक्टली अंडरस्टूड व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम आई ट्राइड शी लुक्ड एट मी, tilted her head and said, "You're sorry, right?" सफेद शर्ट उसने पहन रखी थी, लेकिन उसके सामने हथियार मेरे दिल ने गिरा दिए थे। उसका होना मेरा विश्वास था कि यह दुनिया किसी नेक इरादे से बनाई गई है। निकलते वक्त I walked her till the car. She gave me a side hug and said, "I hope to see you again." जब पहली मुलाकात का असर गहरा होता है, जब पहली मुलाकात का असर गहरा होता है, न जाने क्यों इश्क पे पहरा होता है। आने वाले 3 महीनों तक हम मुश्किल से 1 से 2 दफा मिल पाए, लेकिन इस दरमियान हमारी बातें रोज होती थी। मैं उसे अपने दिल की हर एक बात बताता, जैसे मैं उसे अपनी कविताएं न लिख पाने के डर के बारे में बताता, और वो कहती कि उसे आज तक किसी ने खत लिख कर नहीं दिया। मैं उसे कहता कि मैं मोहब्बत में हारने से नहीं, जीतने से डरता हूं, और वो हंसकर कह देती कि मुझे तो मोहब्बत एक अफवाह लगती है। फिर लगभग 1-1.5 महीने और बीते और हमारी बिल्कुल भी बात नहीं हुई, और एक शाम अचानक यूं ही इसका कॉल आया। पहले हाय हेलो के बाद वो कहने लगी दैट अमन, आई एक्चुअली वांटेड टू ब्रेक दिस न्यूज टू यू दैट आई एम मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री फॉर हायर स्टडीज, and post that most probably will settle there only. We both were quiet for some time, and I don't know why the very next thing that I said was, "Before leaving, would you like to go on a late night drive with me?" She took her time and said, "Yes, sure." मुझे नहीं पता मैंने उससे ये क्यों कहा। शायद मेरे जहन में बस इतना था कि ये जितना भी वक्त हमारे पास है, ये थोड़ी सी मोहल्लत में उसके साथ इतनी खूबसूरती से बिताऊं कि कल जब वो जाकर किसी और से मिले तो उसे इतना जरूर मालूम हो दैट दिस इज द बेयर मिनिमम दैट आई डिजर्व फ्रॉम द पर्सन हु वांट्स टू बी विद मी। इससे कम कुछ भी नहीं। झूठा ही सही एक ताजमहल तो बना ले हम, झूठा ही सही एक ताजमहल तो बना ले हम, उसकी जिंदगी से कुछ लम्हे तो चुरा ले हम। ठीक रात 11 बजे उसके घर के नीचे वाली सुनसान सड़क पर हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए मैं उसका इंतजार कर रहा था। इस बार सफेद शर्ट मैंने पहन रखी थी, क्योंकि आज मैं सिर्फ हारने के इरादे से आया था। वो गाड़ी लेकर मेरे सामने आई। मैंने इशारे में उसे शीशा नीचे करने के लिए कहा। उसने मुस्कुराकर खिड़की नीचे की। मैंने उसकी तरफ फूल बढ़ाए। वो मुस्कुराहट उसके होठों से उसके कानों तक पहुंच गई। जब गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैं उसके पास बैठा तो हंसते हुए कहने लगी कि यू नो व्हाट, अपार्ट फ्रॉम माय डैड नो गाय हैज एवर गिवन मी फ्लावर्स बिफोर। बंबई की पीली बत्तियां तारों की तरह जगमगाती हुई, उसमें वो और मैं उस गुलदस्ते को लिए पूरे शहर को महका रहे थे। बंबई हमेशा से सुंदर लगती थी मुझे, लेकिन उस रात से ज्यादा खूबसूरत मुझे पहले कभी नहीं लगी। पूरे शहर का एक लंबा चक्कर लगाकर हम दोनों मरीन ड्राइव पर आ गए। हाथ में चाय का एक कप लिए वहां बैठ गए और फिर हमने बड़े इत्मीनान से पूरे समंदर को हमें देखने दिया। इतने में पीछे से 2 पुलिस वाले आए और हमें उठाने लग गए, और मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैडम ने चाय का एक घूंट भरते हुए मराठी में उनसे पता नहीं क्या कहा। That they both smiled and left. How I always wanted all my problems to leave. On our way back, we played Mohammed Rafi songs like two mad lovers who would never part ways in our life. जैसे ही गाड़ी उसके घर के सामने वाले मोड़ पर पहुंची, I changed the song to अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं है।
उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और गाड़ी घुमा ली। उसे वो गाना पूरा याद था, वो एक एक शब्द बिल्कुल सही गा रही थी और मैं निशब्द बस उसे देख रहा था। इस सारे लम्हे को अपने लिए बचा लेने की कोशिश कर रहा था। गाना खत्म होने पर हम दोनों उसके घर के नीचे खड़े थे, गाड़ी से बाहर। हम दोनों को नहीं पता था अब क्या कहना है या क्या करना है। तो मैंने अपना बैग आगे निकाला और उसमें से एक लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। उसने हैरान आंखों से मुझे देखा और पूछा, ये क्या है? I was like, तुमने ही तो कहा था that no one has ever given you a handwritten letter before. She took that letter from my hand and gave me a hug, and in that very moment I too hugged her back so tightly that had she been my life I would have become immortal in that moment. जब वो जाने लगी तो ठीक 3 कदम चलने के बाद वो रुकी, पीछे मुड़ी और कहने लगी, thank you for this evening and I'm always going to remember it. And then she sat in her car and left, and I was standing there with a small smile on my face. जिंदगी में ना बहुत सी बेवकूफियां करने के बाद मैंने जिंदगी जीने का एक सिंपल सा नुस्खा निकाला है, और वो ये है कि अगर आपको कोई एक चीज नहीं मिल रही तो आप उसे लोगों को देने की कोशिश करो, ताकि कम से कम किसी को तो उसकी कमी महसूस ना हो। मगर उस शाम that small smile on my face was a proof that आज कुछ तो अलग हुआ है। मुझे नहीं पता उसके साथ बिताए हुए इस थोड़े से लम्हे में मैं उसे वो सब कुछ दे पाया कि नहीं, उसका बेयर मिनिमम जो वो डिजर्व करती है, लेकिन जाते जाते वो मुझे मेरा बेयर मिनिमम जरूर दे गई। That hug, that line that I'm always going to remember this evening, and the entire evening was something that I had been craving for very, very long. I found what I was looking for. मेरी कहानी को अपना नूर देने वाली, मेरी दुआ है तुझे मोहब्बत में खुदा मिले। हम दोबारा मिले या ना मिले, मगर तुझे जब भी इश्क मिले वो जावेदा मिले। तुझे जब भी इश्क मिले वो जावेदा मिले। Wow, thank you so much. Thank you for having me, ma'am. Thank you so much. Can we have a round of applause for Yash? And just one simple thing. I have this quote written on my study table, which is a very childish quote, but I believe this is one of the most beautiful things you'll ever come across. It says, whatever you do today in your life, make sure you do it with the confidence of a 4 years old in a Batman costume. So that's the motto of Big Hoff Bate. Thank you, everyone. Thank you, Taran. Thank you for having me. Thank you so much, ma'am.